राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 105 पर दोहा नंबर 6। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। सबका ज्ञाता देव है, दृष्टा साक्षी रूप। सत्ता चेतन पुंज है, अमृत शुचि स्वरूप। सब ही सूक्ष्म सूक्ष्म जो कहे पदार्थ गए, उनका ज्ञाता ईश है, राम सभी का ध्येय। नाम रूप अस्तित्व में, वस्तु मात्र समाय। वस्तु ज्ञान तो सर्व ही, राम पास आ जाए। शब्द रूप गतियाँ सभी, क्रिया कर्म विकास। व्यापे सब आकाश में, तथा राम के पास। मानस चिंतन ज्ञान जो, स्मृति स्थित सुविचार। संस्कार सभी देश में, करते हैं संचार। स्फुरित स्वर्णा हो जब, व्याप जाए सब देश। उस सब को पूर्णतया जाने राम महेश। स्फुरित स्वर्णा हो जब, व्याप जाए सब देश। उस सब को पूर्णतया जाने राम महेश। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना,
हित तेरे। सो महाराज सबका ज्ञाता देव है, दृष्टा साक्षी रूप, सबका सबका, एवरीबॉडी, चाहे एक मेंढक है, चाहे एक छिपकली है, चाहे एक चिड़िया है, हाँ, चाहे समुद्र की तह में, हाँ, जेलीफिश है सबका दृष्टा, सबका साक्षी रूप एक, हाँ, देव है। सत्ता चेतना पुंज है, सत्ता है, चेतना है, हाँ, सब कुछ जाननहार है, और अमृत है, अमृत है, और पवित्र है, टोटल पवित्र। सभी सूक्ष्म स्थूल जो कहे पदार्थ, जानने वाले जो भी कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म है बैक्टीरिया, उससे भी छोटा वायरस, राइट, उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म या स्थूल से स्थूल जो है, उनका ज्ञाता ईश है। हाँ, तभी साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अभी ये सारी स्पीशीज हमने जानी नहीं है, अभी हमें पता नहीं है सभी स्पीशीज का, राइट, उनका भी जिन जो है, लेकिन उनका जो पता नहीं है वो जाननहार परमेश्वर है। नाम रूप अस्तित्व में वस्तु मात्र समाये, वस्तु ज्ञान तो सर्व ही राम पास आ जाए। देह पे है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ये काला है, गोरा है, ये इनका संबंधी है, ओ ये इनका संबंधी रहा है, सब कुछ देह, लेकिन उस देह में जो विराजमान है ना, उस देह में जो विराजमान है, वो जब हम उसे जब जानते हैं तो राम पास आ जाते हैं। राम को पास करने के लिए वो जो भीतर है, जो सब संबंधियों में सब देहों में है, उसको जानने मात्र से राम पास आ जाते हैं। क्या सो शब्द रूप गतियां सब क्रिया कर्म विकास व्यापे सब आकाश में तथा राम के पास। सब ग्रोथ, हर एक चीज की ग्रोथ सब राम। मानस चिंतन ज्ञान जो स्मृति स्थित सुविचार संस्कार सभी देश में करते हैं संचार। हाँ, यस, जिन जो जब जहाँ मानस चिंतन होता है, ज्ञान का मानस चिंतन होता है, वे वहां पे जहाँ की स्मृति स्थिर होती है, हाँ, वो कौन है? वो एक ही सृष्टि मन एक ही है। वहां से संस्कार सभी देश में संचार होते हैं, एक ही जगह से, एक ही परमेश्वर से। उसको उस सबको पूर्णतया जाने राम महेश। यस, सब कुछ राम जानते हैं, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। बहुत ही, देखिए, जाननहार परमेश्वर है। परमेश्वर की आराधना करना, लोगों को ना पूजना, है ना। हाँ, ये बात है। तो ये फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है। अभी कई साधक खुले सत्संग से वापस आए हैं, कई साधक अब स्वामी जी महाराज का है चल रहा, वहां जा रहे हैं, राइट, बिल्कुल। देखिए, और जो साधक हैं, जो जनता है, साधक समाज जाता है साधना में। बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जो फ्री हो गए हैं, है ना, जिनके अपने संसार वगैरह सब सेटल्ड है, अपने कर्तव्य लाइट चल रहे हैं, इतने हैवी भरकम नहीं है, तो वो जाते हैं साधना सत्संग। लेकिन वहाँ की क्वालिटी जो कि ऑर्गेनाइजर्स क्वालिटी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके अपनी जो वैल्यूज हैं वो स्वामी जी महाराज की वैल्यूज से एक नहीं है। अगर आपको पता है संगत भारी मात्रा में आ रही है तो अमृतवाणी जी तो उच्च होनी चाहिए, लेकिन हम अमृतवाणी जी उच्च की बजाय हम अपनी जो वैल्यूज, अपनी जो सोच है, जो भी किसी की सोच आई होगी, उनसे गवाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सम्मानीय नहीं होंगे सम्मानीय। ऐसे नहीं कि अपने समय में महाराज के बहुत ही आदरणीय ना रहे होंगे,
लेकिन आज के टाइम में संगत भूखी है एक अच्छे सत्संग के लिए, लीन होने के लिए, कि भाई हम सब कुछ भूल जाएं। लेकिन जब आपकी अमृतवाणी जी, जो कि सबसे बड़ा भजन है, वह वो अच्छा नहीं चलता है, वहां पे आप लीनता नहीं पा सकते, तो वहां पर आ जाती है गड़बड़ की साधना। वहां पर उस स्थान पर अभी अच्छी नहीं चल रही, अभी स्वामी जी महाराज के अनुसार नहीं चल रही। आप बातें कर रहे हैं, हाँ, कहीं कोई अध्यात्म का भूखा है, आप उनसे पूछ लेते हैं सत्संग का भोजन अच्छा रहा, और वो देखते रह जाते हैं आपको कि काश पूछा होता सत्संग अच्छा चल रहा है तो हम बता देते कि जी अमृतवाणी जी ठीक करवा दीजिए, ये क्या चल रही है, संगत कुछ गा रही है, गायिका कुछ गा रही है, या ये साधना का मीटर है। ये सारा चीजें, साधना कैसी चल रही है, आध्यात्मिक कैसे हुए हैं, संबंधों को छोड़ा है कि नहीं, सत्संग को पहले रखा है कि नहीं। सत्संग को पहले रखने में बहुत दम चाहिए। उपासक का आंतरिक जीवन कूट कूट के भरा होना चाहिए। द्वेष, मैं, मेरापन, ये सब पीछे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं और मेरापन से ही चिपटे रहते हैं, राइट। और फिर दूसरी जगह पर जहां पर अपने रिश्तेदारों को, मेरीलैंड से सीखिए। देखिए, हर कोई के बस में नहीं होता कि स्टाफ मेंबर के रिश्तेदार को बोल सकें कि बेसुरा है, उन्हें पता होता है वो बेसुरा है। ऐसा नहीं कि स्टाफ मेंबर मेहनत नहीं कर रहा होता, लेकिन मनमानी भी करते हैं ये लोग, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें दिखता है बेसुरा शुरू हो गया, सारा हॉल गाने लग जाता है उस बेसुरेपन को छिपाने के लिए। जो स्टाफ मेंबर होता है उसे पता नहीं होता कि सारी संगत क्या कर रही है। स्टाफ मेंबर सोचता है कि सारा मेरी बहुत सपोर्ट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सारी संगत जागी है उस बेसुरे को मंद करने के लिए। ढोल छैने ऊंचे हो जाते हैं एकदम, जैसे ही बेसुरा शुरू होता है हमारा। यहां से सीखिए। आपके सत्संग में कोई सिफारिशी है, कोई बेसुरा गाता है, कोई स्टाफ मेंबर की पत्नी, स्टाफ मेंबर की बेटी, स्टाफ मेंबर की बहू, स्टाफ मेंबर का बेटा, स्टाफ मेंबर का पोता, स्टाफ मेंबर की ग्रैंड डॉटर, ये सब जब बेसुरे गाते हैं, सारे जाग जाइए, सारे सुर में गाने लग जाइए एक साथ। यस, ये है अध्यात्म। सारे गाने लग जाइए सुर में, राइट। क्यों? महाराज ने सबको जगाने के लिए ऐसे लोग बिठाए हैं कि तुम लोग जागो, ये नहीं हिलेंगे, इनको मैंने हिलाना ही नहीं है जब तक तुम नहीं जागते। तुम जागो, हाँ तुम जागो, तुम अपना लेवल हाई करो और अपने सत्संग को बेहतर से बेहतर बनाओ। तुम्हें प्रेम है सत्संग से, उसे नहीं है। जो बेसुरा लेके आएगा उसे उस देह से ज्यादा प्रेम है देन सत्संग से, क्योंकि सब जानते हैं सुर में कौन है, बेसुरा कौन है, राइट। सो इसलिए वो तो बेचारा देह से आसक्त हुआ हुआ है, वो तो बीमार है, वो तो रोगी है। रोगी को थोड़ी ना इतना समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता ना, जिद को कहां समझाया जा सकता। इसलिए सारी संगत जागे। यस, हम तो सॉल्यूशंस निकालते हैं। जहां महाराज कहते हैं मैं नहीं हिलूंगा मैं सुबह महाराज को कहा, महाराज बस एक ही चीज अब रह गई है हमारा विघ्न, वो है ऑनलाइन। क्योंकि देखिए, जो जैसी वृत्ति का होगा वो अपनी चीजें लाएगा वापस, राइट। तो महाराज कहते नो कॉम्प्रोमाइज अनुपमा। ये महाराज ने मुझे पहले भी बोला था कि क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
मुझे कहते हैं 2 शब्द बोले, नो कॉम्प्रोमाइज, जागो। जागो, बिल्कुल जागो। सो हम सबके लिए है यह आदेश कि जहां जहां आप देखते हैं कि बेसुरे गा रहे हैं, सारी संगत गाने लग जाए और अपने अपने सत्संग को आध्यात्मिक सत्संग बना दे। यस, rather than कि उस एक इंसान पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, अपनी एनर्जी अपने को ग्रो करने के लिए लगाइए, उस इंसान को ठीक करने के लिए नहीं। बहुत कर लिया, बहुत सुंदर। ऐसे लोगों को बोलने पर ही तो आपको, आप पर कृपा हुई है। ऐसों के लिए खड़े हुए हैं तभी तो। लेकिन महाराज ने तो मुझे कहा है, नो कॉम्प्रोमाइज अनुपमा ऑन क्वालिटी। नो, ये आज सुबह का आदेश है, नो कॉम्प्रोमाइज। सो इसलिए क्वालिटी ऑफ साधना, क्वालिटी ऑफ वो साधना पर से हमारी सत्संग में जाती है, नो कॉम्प्रोमाइज। और जिनका फिर सत्संग अच्छा हो रहा है, उनकी वाइब्स अच्छी आनी चाहिए, गायकी सिर्फ नहीं। वहां द्वेष, वहां ईर्ष्या, वहां कंपटीशन, ये यहां से मुक्ति चाहिए। सो हर सत्संग के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। सो बढ़ते जाइए ताकि वहां बैठते ही एक हो जाए क्या। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।